माता की भारत माता की छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले के जन्मदिन समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर किशनलाल गौड़ जी आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेखक भाई रिटायर्ड कर्नल अर्जुन सिंह यादव जी, हमारे सम्मानित भाई कैलाश चंद जी, जीवी मौर्य जी, श्याम नारायण जी और सरदार कलिंगा जी और हमारे कालीचरण भाई जो लेखक हैं ये, और सीपी सिंह जी, एसपी छिब्बर साहब और तमाम सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। और मेरी बेटियां यहाँ पर उपस्थित हैं, नौजवान उपस्थित हैं। मैं सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज का जो विषय है महिला सशक्तिकरण और सम्मान दिवस के रूप में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट ने यह कार्यक्रम रखा है और हमारी बेटियां यहाँ पर उपस्थित होकर सम्मान बढ़ा रही हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में लोगों के विचार सुन रहे हैं। मैं उनका बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों के बीच में बहुत सी बातें रखी हैं। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट लगातार उसका उद्देश्य है कि स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और जो लोग समाज के लिए अद्भुत काम किया है, प्रेरणादायक काम किया है, अनुकरणीय काम किया है, संत और महात्माओं का और समाज सुधारकों का जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने का काम लगातार करती है और करती रहेगी, जिससे समाज में एक संदेश जाए और लोग महाजन जेन गतसो पंथा, जो बड़े लोग जिस मार्ग से चलते हैं वही मार्ग बन जाता है। तो लोग संकल्प करें कि हम जिन महापुरुषों का यहाँ पर जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनके जो विचार हैं उसे फैलाने का काम करें, उनके जो विचार हैं उस पर एक कदम चलने का काम करें। इनके प्रति यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो। महात्मा ज्योतिराव फूले ने विपरीत परिस्थितियों में इतना बड़ा काम किया कि हम लोग आज उन्हें यहां स्मरण करने के लिए उपस्थित हुए। जहां पूरा समाज खिलाफ था, धार्मिक कारण से समाज गर्हित अवस्था में था और बहकाना बहुत आसान था। जब इनके पिताजी को बहका दिया गया कि इन्हें शिक्षा न दी है, क्या डर दिखाया गया जो किसी वक्ता ने नहीं बताया, इसलिए मैं जो बात लोगों ने से रह गई वो बताना चाहता हूं। डर दिखाया स्वर्ग और नरक का कि यदि तुम अपने बच्चे को पढ़ाओगे
तो नर्क में चले जाओ। न स्वर्ग है न नर्क है, ये बात नहीं बताया, कहा कि नर्क में चले जाओगे। उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी, महात्मा ज्योति बोले। लेकिन एक मिशनरी स्कूल के लीजित साहब और गफ्फार बेग ने, उन्होंने और सगुनाबाई जो इनकी मौसी थी, जो कि इनकी माता का देहांत हो गया था, तो सगुनाबाई ने वो शिक्षक भी थी और उन्होंने इन्हें नैतिक और सत्य की शिक्षा दी कि इस जीवन में नैतिकता, सत्य और ईमानदारी और दृढ़ निश्चय उसको सगुनाबाई ने दिया। यह ज्योतिबा राव फूले ने स्वयं लिखा है कि मैं अपनी माता को तो नहीं देखा, मैं नहीं जानता, लेकिन उसको पूरा मेरी मदर सगुनाबाई ने किया, मुझे नैतिक शिक्षा दी। और बहनों बेटियों को, समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा का बिल्कुल अधिकार नहीं। इन्होंने देखा और किताब जो थॉमस पेन की बात करा था पूर्ववक्ता अंशु ठाकुर ने, थॉमस पेन ने नारी मुक्त विवेक की किताब लिखी और जो समाज के कमजोर वर्ग थे उनके को बराबरी में लाने की किताब लिखी। उसका प्रभाव ज्योतिराव फूले पर पड़ा। उन्होंने देखा कि समाज में इतनी असमानता है, इतना ऊंच नीच है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं में ज्यादा असमानता की बात हो, ज्यादा असमान ऊंच नीच का भेदभाव वही करते हैं जो ज्यादा शिक्षित हैं। और मैं इस समाज से भी यह कहना चाहता हूं, लगातार बोलता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें तो कम से कम लोगों के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। उन्हें तो समाज के अंदर बराबरी का काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग उस अहंकार में, जात का कहीं अहंकार है, कहीं धर्म का अहंकार है, कहीं शक्ति का अहंकार है, कहीं आर्थिक अहंकार, उस अहंकार को खत्म नहीं करना चाहते। जब हमें समाज की सेवा करनी है, समाज को सही दिशा देनी है, तो हमें राग, द्वेष, अहंकार जो कुरीतियां हैं, जो उनको दूर करना पड़ेगा। और यह पढ़ा लिखा समाज ही दूर कर सकता है, लेकिन वह चाहता है कि मेरा वर्चस्व बना रहे। मैं जैसे गांव में कभी जो मंत्र जानता था बिच्छू का और सांप का, वो दूसरों को बताता नहीं था कि ये जान जाएगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इस वही काम ये हो रहा है कि असली बात को बताना नहीं चाहता। अरे असली बात बताओगे और जब सभी लोग उन्नत कर जाएंगे तो पूरे विश्व में आपका नाम होगा। ये लगातार कहते हैं हम विश्व गुरु बने, मतलब विश्व का चेला बनने की स्थिति आपकी नहीं है। जिस देश के अंदर 80-90 करोड़ को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा हो और शिक्षा की स्थिति यह है कि 167 देशों का अभी सूचांक आया है खुशहाली का, उसके अंदर आप 157 स्थान है आपका। आज से जो लंका में इतना उपद्रव हो चुका है और नेपाल है और बांग्लादेश है और पाकिस्तान तक आपसे ऊपर है खुशहाली रिपोर्ट में। वो प्रसन्नता रिपोर्ट बनती है, शिक्षा इस देश की कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, उस पर बनती है। केवल हम गाल बजाते हैं। वो कहते हैं ना कि कपोल संघ लेना देना कुछ नहीं है, संखनी तो चली गई और कपोल संघ वाले कब भागते हैं, अगर झूठ बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय झूठों को काला पड़ गया। अंतरराष्ट्रीय नोटें झूठ में पीएचडी है और डिग्री कुछ है नहीं, डिग्री नकली और झूठ में पीएचडी। ऐसा समाज है, तो इसे हमें बदलना होगा और अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है। जो बड़े लोग लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी। हमने काम खराब किया। भारत जैसा देश जहां जो सोने की चिड़िया था, वहां
इतना नीचे मामला। तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले ने ये सब समझा और देखा। उन्होंने विधवा ब्राह्मणी के जो सर मरवा दिया जाता था, क्या पूरी की थी? नारियों की हड़ताल करवाई। प्रसूत गृह खोला, बच्चा जहां पैदा हो और उसकी देखभाल करने के लिए। अपने बेटे जसवंत को डॉक्टर बनाया समाज की सेवा के लिए। अपनी स्त्री को सगुणाबाई को शिक्षित किया, बच्चों को, गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को, बहनों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार किया। जबकि वो लोग लगातार इसी काम में लगे थे कि तुम्हारा सारा परिवार नर्क में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई देवी आएगी, भगवती आएगी और पूरे को उड़ा ले जाएगी, खत्म कर देगी। इतने डर की बात दिखाई जाती थी। लेकिन इन्होंने पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ लगातार आवाज उठाकर समाज को सही दिशा देने का काम किया। तो हमारा इतना ही निवेदन है आप लोगों से कि हम लोग अगर शिक्षित हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और खासकर नौजवानों से और बेटियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ज्योतिबा फूले जैसे लोग कठिन परिस्थिति, इनके पिताजी ने घर से निकाल दिया। जब उन्होंने देखा कि ये हमारी बात नहीं मान रहा है और हम नर्क में चले जाएंगे, तो इन्होंने घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो आर्थिक की स्थिति इनकी कमजोर हो गई। इन्होंने पुल निर्माण का ठेका लिया, सड़क निर्माण का ठेका लिया, और ठेका लेकर परिवार को में जो पैसा खर्च होता था, उसके बाद जो रुपया बचता था वह शिक्षा पर और चिकित्सा पर लोगों के लिए खर्च करते थे, जो पैसा बचता था। उसके बाद जब इनका काम चल गया तो लोग, हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोगों में, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हर वर्ग के लोगों में दयालु होते हैं, शिक्षा के प्रति चेतना होती है, समाज के प्रति उनमें जागृति होती है। वो लोग फिर उनकी मदद करना शुरू किए और मदद करने के बाद उन्होंने विद्यालय खोला। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो समाज के अंदर जब इनकी सावित्रीबाई फूले, जो इनकी धर्म पत्नी थी, जब पढ़ाने जाती थी तो उनका जो मायका था वो बहुत खुशहाल था, बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने अपने भाइयों से मदद मांगी कि भाइयों आप मेरी मदद करो, मैं स्कूल खोलने जा रही हूँ। उन्होंने कहा तू तो नर्क में जावेगी ही जावेगी, हमारे सारे परिवार को नर्क में ले जाएंगे, हम तेरे को 1 रुपए की मदद नहीं करते। उसने कहा भाई आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, जो मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। जैसे आज बात लोगों के समझ में नहीं आ रही है, 21वीं सदी है और 21वीं सदी में लोग तो चालाक बने हुए हैं लेकिन चालाक है नहीं, बात को असली समझ नहीं रहे हैं। और मैं दावे के साथ यह बात कहना चाहता हूँ, जब तक भारत का एक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा और एक एक व्यक्ति को अच्छी चिकित्सा नहीं मिलेगी, तब तक भारत कहीं भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कहीं भी पूरे विश्व के अंदर इसकी गिनती नहीं होती। सब झूठ बोलते हैं, आंकड़े गलत देते हैं, कभी भी, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, चिकित्सा बड़ी चीज है। दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं उनके यहाँ सबसे ज्यादा शिक्षा और चिकित्सा पर काम हुआ। लोक शिक्षण अभियान भी पुस्तकालय जगह जगह खोलकर शिक्षा के प्रचार और प्रसार में लगा हुआ है। दवाई भी जितनी हमारी शक्ति है लोक शिक्षण अभियान की, दवाई का भी वितरण करते हैं। और जो भी बच्चों को किसी भी प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता है लोक शिक्षण अभियान देगा। हम लोग महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार से प्रभावित होकर ये सब काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे और बहनों और बेटियों, जब भी आप लोगों को मौका मिले, जैसे सावित्रीबाई फूले ने, बीवी फातिमा जी ने, फातिमा शेख ने, गफ्फार बेग ने, रिजित जी ने जो काम किया है उस काम को हमें आगे बढ़ाना है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप यहाँ सैकड़ों के साथ आज में आकर इस ज्ञानपीठ केंद्र का सम्मान बढ़ाते हैं और लगातार जो भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोग हमेशा आगे रहते हैं। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं और मैं अतिथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर ज्ञानपीठ में आने का और हम लोगों को इनसे इनके जो विचार हमारे सामने आए उसे हम लोगों को सुनाने का अवसर इन्होंने दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि ये लोग भी इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ज्योतिबा फूले बाबा जब हुए तब से और अब तक हिंदुस्तान में कई सचिव त्रेता द्वापर और कलयुग जी चुका है। ध्यान रखिए, वो परिस्थितियां और थी, आज परिस्थितियां और है। आप कहेंगे वो परिस्थितियां क्या हैं? परिस्थितियां ये हैं कि हमारे जैसे पढ़े लिखे वर्ग के लोग ज्यादातर राजनीति में जब आगे बढ़ते हैं तो कुर्सी पर पहुंचते हैं। कुर्सी पर पहुंच करके वो कहते हैं कि इंडस्ट्री पर लगाम रखना हमारा काम नहीं, किसान को मार्केट का इंतजाम करके देना हमारा काम नहीं, देश की शिक्षा को चलाना सरकार का काम नहीं, देश की हेल्थ का मेडिकल ट्रीटमेंट का गारंटी शुदा बंदोबस्त करना हमारा काम नहीं। तो फिर किसका काम है भाई साहब? हुजूर आलिया, आप किस बात की सरकार है? समझ से बाहर है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ। आज के मुख्य अतिथि जी ने धीरे से एक बात खिसकाई थी कि सैनिक के हाथ में तो गन होती है, लेखनी नहीं, पर मेरे हाथ में लेखनी भी आई है। मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको आदाब करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जिस दिन इस देश के गौर साहब जैसे लेखकों के हाथ में गन भी पकड़ना आ जाएगा, फैसला हो जाएगा, किस्मत ठीक हो जाएगा। दलाली ठप, सीधा मार्केट दिखाई देगा आपको। जय हिंद। ज्योतिबा फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।